कि एक गांव के पास स्थित तालाब में अत्यधिक पोषक तत्व एकत्र हो गए। यानी एक तालाब है जहाँ पे अत्यधिक पोषक तत्व एकत्र हो गए हैं, एक तालाब है जहाँ पे अत्यधिक पोषक तत्व आ गए हैं। इसके कारण यहाँ शैवाल तेजी से बढ़ने लगता है, इसमें शैवाल तेजी से बढ़ रहा है। तालाब का पानी मनुष्यों के पीने योग्य नहीं रहा, लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्म जीव, मच्छरों के लार्वा, शैवाल बड़ी संख्या में पाए गए। तो अब इस केस के आधार पे आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मनुष्यों के लिए अनुपयोगी होने के कारण तालाब किसी भी जीव का पर्यावास नहीं हो सकता। क्या ये कथन सही है? गलत। क्योंकि कोई भी स्थान पर्यावास होगा या नहीं होगा यह किसी जीव के दृष्टिकोण से तय होता है, मनुष्यों के दृष्टिकोण से नहीं। यानी अगर कोई स्थान मनुष्यों के लिए अनुपयोगी है, इसका मतलब वह नहीं कि वह किसी भी जीव के लिए पर्यावास नहीं हो सकता। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि तालाब शैवाल के लिए पर्यावास हो सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि तालाब शैवाल के लिए पर्यावास है। अब पढ़ते हैं कि किसी स्थान की पर्यावास के रूप में उपयुक्तता संबंधित जीव की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही, कि कोई भी स्थान पर्यावास होगा या नहीं होगा वह किसी जीव की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। यानी अगर किसी जीव को वहां पे जीवित रहने के लिए आवश्यक परिस्थितियां मिलती हैं तो वह उस जीव का पर्यावास बन जाएगा। इसलिए यह कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन है कि एक ही स्थान कुछ जीवों के लिए अनुकूल और कुछ अन्य जीवों के लिए प्रतिकूल हो सकता है। बिल्कुल सही। जैसे ठहरा व गंदा पानी मनुष्यों के लिए या अन्य जीवों के लिए हो सकता है कि वो अनुकूल हो, हानिकारक हो, लेकिन वहीं कुछ जीवों के लिए प्रतिकूल हो सकता है, वहीं कुछ जीवों के लिए अनुकूल हो सकता है और कुछ मनुष्यों के लिए और अन्य जीवों के लिए प्रतिकूल हो सकता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन भी सही है। देखें कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4 ऑप्शन सही हैं। चलिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता जा रहा है तो चलिए इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन करते हैं।